बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज बात करते हैं पाकिस्तान की और बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान की, जहां पर इस वक्त जो है वो इंतखाबी मैदान पूरी तरह से सज चुका है और पाकिस्तान की तमाम बड़ी सियासी जमातें, यानी बड़ी सियासी जमातों में आपको पता है कि हुक्मरान जमात जो कि इस वक्त जिसकी आपके इल्म में है कि पाकिस्तान में हुकूमत हो, तो यकीनी तौर पर उसी के ही बारे में कहा जाता है, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान हो या आज़ाद कश्मीर हो, ये भी पाकिस्तान की ही इकाइयाँ हैं। और आपके इल्म में है कि पाकिस्तान का एक वफाकी वज़ीर जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के मामलात को देखा करता है, तो इसलिए वहाँ पर इंतखाबी मैदान जो है वो इस वक्त पूरी तरह से सज चुका है। और जनाब वहाँ पर मुस्लिम लीग नून, जिसको कि हुक्मरान जमात कहा जाए तो बेजाना होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो इसको जैसे हम कहते हैं ना सेमी गवर्नमेंट, तो इसको आप कह लें कि सेमी गवर्नमेंट पार्टी। वो सेमी गवर्नमेंट पार्टी इसलिए कह रहा हूँ कि इस वक्त भी गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान जो है वो पीपल्स पार्टी का है। तो पीपल्स पार्टी, इसी तरह से अपोजिशन जमात यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, फिर जनाब इस्तेकामे पाकिस्तान पार्टी यानी IPP, और इसी तरह से आप कुछ आज़ाद उम्मीदवार भी कह लें, तो वो जनाब पूरी तरह से मैदान में निकल चुके हैं। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक गिलगित बल्तिस्तान में ही एक बहुत बड़े जलसायाम से ख़िताब करते हुए जनाब कहा कि आप लोगों ने मेरे साथ इलेक्शन वाले दिन यानी फार्म 45 की हिफाजत करनी है, पहरा देना है। और साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर कोई 47 फार्म आप लोगों पर, हम लोगों पर मुसल्लत करने की कोशिश करेगा तो उसको मैं आप लोगों की ताकत के साथ देख लूँगा। तो नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान में खालिद खुर्शीद, जो उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था, वो भी वज़ीर आला रह चुके हैं, इसलिए वो भी वहाँ पर बड़े मुतहरिक हैं। और जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मौजूदा चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर साहब, उन्होंने भी गिलगित बल्तिस्तान यानी स्कर्दू में डेरे डाल रखे हैं और वो भी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम चलाने में जनाब मसरूफ़ अमल हैं। और खालिद खुर्शीद जो कि साबका वज़ीर आला हैं, वो अब भी उम्मीदवार हैं और जनाब वो भी कोशिश हैं कि उनकी पार्टी जीत जाए और वो वहाँ पर दोबारा, अगर ये कहा जाए कि अगर उनकी पार्टी जीत जाती है तो वो अपने तौर पर फिर भी वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान बनने के ख्वाहिशमंद हैं। तो जनाब मुस्लिम लीग नून जो कि हुक्मरान जमात है, तो उसके सरबरा साबिक वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ साहब को भी गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन मुहिम चलाने का NOC मिल चुका है। तो अब बहुत जल्द जनाब नवाज शरीफ साहब भी गिलगित बल्तिस्तान जाएंगे और वहाँ पर वो अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम का हिस्सा बनेंगे, जलसायाम से ख़िताब करेंगे। हम आपको ये भी बताते चलें कि खतून अव्वल आसफ़ा भुट्टो जरदारी साहिबा ने भी 2 से 3 जलसों में शिरकत करनी है, यानी कि वो अलग से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के जलसों से ख़िताब करेंगी और उनके भाई यानी चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी वहाँ पर अलग से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के जलसों से ख़िताब करेंगे। मतलब बताने का आपको ये है कि इस वक्त तमाम सियासी जमातों की जो तवज्जो का जो मरकज़ है, पाकिस्तान की सियासी जमातों की तवज्जो का जो मरकज़ है वो गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन बन चुका है। और वहाँ पर इन तमाम बड़ी सियासी जमातों के बड़ों ने डेरे डाल लिए हैं और जनाब उन्होंने, अगर ये कहा जाए कि वो, मेरा ख्याल है अब तक का जो इब्तदाई जो शेड्यूल आया है उसके मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब 5 जून तक गिलगित बल्तिस्तान में ही क़याम करेंगे। इसी तरह से उनकी बहन खतून अव्वल आसफ़ा भुट्टो जरदारी साहिबा भी जो है वो तशरीफ़ ले जाएंगी और वो भी मुख्तलिफ़ जलसों से ख़िताब करेंगी। मैंने आपको बताया कि नवाज शरीफ साहब भी तशरीफ़ ले जा रहे हैं, वो भी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के मुख्तलिफ़ जलसों से ख़िताब करेंगे। बैरिस्टर गौहर साहब ने भी मुस्तकिल क़याम जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में डाल दिया है और तहरीक इंसाफ भी मुतहरिक हो चुकी है। इसी तरह से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी यानी जिसके सरबरा वफाकी वज़ीर जो हैं वो मवासलात
जनाब अब्दुल हलीम खान साहब हैं, तो उनकी पार्टी के लोग भी जो है वो अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब करवाने के लिए कोशा हैं। ये थी कुछ पाकिस्तान की सियासत के हवाले से खबरें। हम आपको ये भी बताते चले कि 5 जून को जो है वो पाकिस्तान का यानी बजट जो है वो कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। और मैं आपको अभी से बता दूं जनाब, जैसे जून में गर्मी जो है वो आपके कड़ाके निकालने के लिए तैयार हो चुकी है, जून शुरू हो चुका है, तो जनाब ये जो बजट जो कि 5 जून को इस्लामाबाद की कौमी असम्बली में पेश होने जा रहा है, तो उस बजट में गरीबों का के जिस्म के किसी हिस्से में अगर कोई खून के कोई कतरे रह गए हैं तो उन कतरों को जनाब ऐसे ऐसे टैक्सेस लगाकर उनके जिस्मों से बाहर निकाला जाएगा कि इन गरीबों को लग पता जाएगा। और हुकूमत अभी से जहन साजी कर रही है कि जनाब हम तो रिलीफ देना चाहते हैं, IMF हमें इस बात की इजाज़त ही नहीं दे रहा कि जनाब हम आवाम को रिलीफ दे सकें। और मैं इन हुक्मरानों से ये पूछना चाहता हूँ, जब आप सरकारी ब्यूरोक्रेट्स को फार्चूनर ख़रीद कर देते हैं तो उस वक़्त ये IMF आपको क्यों नहीं रोकता? और जनाब जब आप खुद आप जितने भी हुक्मरान हैं, जितना भी हमारा अशराफिया है, ये बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में हमारे हुक्मरान, हमारी अशराफिया और जनाब अब ये बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों का लाओ लश्कर लेकर के घूमते हैं गरीबों के पास से जनाब, जब ये जाते हैं और गरीबों को जनाब कई जिसको कहते हैं ना कि मीटर तक दूर अपने से करके तो जनाब ये उन्हें दिखाते हैं कि ए वेखो तुहाडे कोलों असीं टैक्स का पैसा लैके वेखो तुहाडी जनाब खून पसीने का कढ़ के ना निचोड़ के कैसे बड़ी बड़ी गाड़ियों में और तुम लोग को पीछे धकेल के गुजरते हुए हूटर वाली गाड़ियों में गुजरते हुए जा रहे हैं। तो जनाब बात यह है कि मैं तो आप लोगों को तैयार कर रहा हूँ, मैं भी आप लोगों के तबके से हूँ, हम भी जनाब मैं भी न जाने आपकी तरह से रोज़ कितनी जगहों पर टैक्सेस देता हूँ। कल जो है गुज़िश्ता रोज़ घर की कुछ ग्रोसरी लेनी थी तो एक उस पर जाना हुआ एक सुपर स्टोर पर, तो जनाब जब बिल आया तो वो देते हैं ना वो उसका पर्ची, आपको पता है कंप्यूटराइज, तो स्क्रॉल करके देखा तो न जाने कितना GST लगा हुआ था। तो ये हमने टैक्स ही दिया ना जनाब, तो वहाँ टैक्स देते हैं, मोबाइल में भरवाएँ पैसे वो टैक्स देते हैं, तकरीबन 250 से ऊपर ये पेट्रोल की फ़ी लीटर पर हमसे ये लेवी के नाम पे ले रहे हैं और बिजली के बिलों के नाम पे ले रहे हैं। मतलब कि अगर देखा जाए ना कि हुकूमत का निज़ाम अगर इस वक्त 2 चीज़ों पे चल रहा है, महंगी बिजली पे और जनाब ये महंगे पेट्रोल पर, तो अब पीछे रह क्या गया? अब जो पीछे रह गया ना, जैसे मैंने आपको कहा अभी से तैयार हो जाए जनाब, इन्होंने आपको ऐसे ऐसे टैक्सेस जो है ना वो लगाने, लेकिन ज़िम्मेदार से ये टैक्स नहीं ले सकते, जागीरदार से ये टैक्स नहीं ले सकते क्योंकि वो इनके गले पड़ जाते हैं। अच्छा, आम दुकानदारों पर भी अगर ये टैक्स लगाने की कोशिश करे तो वो भी हड़ताल पे चले जाते हैं। इनको पता है आवाम बेचारी कहाँ जाएगी, मार दो इन्होंने। और सोचो जगर ना बच्चे टैक्सन नाल ही मर गए तो फिर किदे कोल लवोगे? उन्होंने कि इन्होंने निचोड़ो, उन्होंने कि इन्होंने चूसो कि ये इन्हें जान बाकी रहे तो तुहानू पाल दे रहे हैं। मतलब कैसी बात है कि बाहर के मुल्कों में अशराफिया अमीर टैक्स देते हैं तो वहाँ के गरीब पलते हैं, और पाकिस्तान में गरीब टैक्स देता है तो अशराफिया पलती है, अमीर पलते हैं। और ये जनाब फिर ये अमीर ज़ादे अशराफिया आपने देखा भी होगा, ये अक्सर व बेशतर वीडियोज़ आती हैं टिकटॉक पे भी इधर उधर जनाब, वो कैसे फिर रौंद के जाते हैं गरीबों को, कभी गाड़ी के नीचे कुचल देते हैं, कभी अगर इनसे कोई गरीब रास्ता मांगे तो वो जनाब उसको उस तरह के जनाब उस निशान नेबरम ना आते। समझने साढ़े प्यो की सड़क है कि सिर्फ साड़ी गड्डी निकल सकती किसी और नहीं। अभी भी गुज़िश्ता रोज़ आपको पता है लाहौर के एक DHA में एक वाक़या पेश है, तो ये उसका रास्ता मांगा तो अमीरज़ादे ने बासर वो उसके बच्चे ने उतर के उनको जनाब मारना शुरू कर दिया कि तू हारते मेरे को रास्ता क्यों मंगिया। अंदाज़ा करो तुसी इस कदर तकब्बर, इस कदर गुरूर। अब उससे बंदा पूछे अगर तेरे को गाड़ी चलाते चलाते ही हार्ट अटैक आ जाए, तू मर जाए तो फिर क्या करेगा? अकड़ उधर ही रहेगी ना, फिर तो तेन 4 बंदे नहीं चुकना है। तो डर जाओ, ये जेन च रखो, मरना जे, हिसाब देना जे, इत्थे भी दे के जाना जे, ऊपर भी देना जे। तो इन गरीबों के साथ उतना ही जुल्म करो जितना ये बर्दाश्त कर सकें। IMF आप लोगों को क्यों नहीं रोकता? आप लोगों के ये जो जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, सरकारी गढ़, सरकारी गाड़ियाँ, टेलीफोन मुफ्त, बिजली मुफ्त, पेट्रोल मुफ्त, तो पता नहीं केड़ी केड़ी शय मुफ्त। तो उस अलावा जनाब ये जो काम करते हैं हालांकि उसकी तनख्वाह अलग लेते हैं,
तो जो आवाम से वो जो काम करने का जो होता है ना, वो आपको पता ही है। फिर बहरहाल तो जनाब ना करे ऐसा, बच जाएं तो सारा कुछ इधर ही रह जाना। तो कुछ अपनी आखिरत के बारे में भी सोच लें और इन गरीबों के बारे में भी सोच लें। तो उम्मीद करता हूँ आपको तो खैर असर कोई नहीं पड़ता, लेकिन मेरा तो काम ये है कि अपने हिस्से की दस्तक जो है वो देता चलूँ। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।